नमस्कार दोस्तों, ये देखिए ये कैपेसिटर पैनल है और इसकी जो हमारे द्वारा यहाँ पर ट्रिपिंग सर्किट और क्लोजिंग सर्किट चेक किया जा रहा है। तो यहाँ पर डीसी नहीं आ रही थी, तो कट आउट होते हैं जो उनके फ्यूज चले जाने के कारण वह डीसी नहीं आ रही थी। तो यहाँ कट आउट निकाल के उनमें फ्यूज वायर बांध के उनको लगाया गया, तो डीसी ओपन हो चुकी है। अब यहाँ हमारे द्वारा क्लोजिंग चेक की जा रही है। क्लोजिंग जो हैंडल से, मैनुअली हैंडल से क्लोजिंग और ट्रिपिंग साइड यह डीसी दे रहा है कि नहीं, ट्रिपिंग वाले वायर और क्लोजिंग वाले वायर पर। तो यहाँ पर पूरी चीज़ जो भी वायरिंग चेक करने के बाद अब यह हम वीसीबी को ऑन करने की कोशिश करेंगे, जो कि देखिए यहाँ ऑन करने पर यह क्लोजिंग तो यहाँ भी आ रही थी, मगर यहाँ ऑक्सिलरी स्विच के कारण यहाँ जो हैंडल की क्लोजिंग सर्किट है जो यहाँ पॉजिटिव वायर नहीं पहुँच रहा था। जैसे कि यहाँ देखिए अब यह चालू होने लगा है। तो यह वीसीबी में इस प्रकार से चेक करने के बाद, अलग से वायर लेने के बाद, अब हम इसको मैनुअली चालू करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखा गया मैनुअली, तो ये मैकेनिकल ही प्रॉब्लम है, जो कि आप सभी को दिखाया जाएगा कैसे इसको सही करेंगे और कौन से पार्ट इसके निकल गए थे। जो अंदर ये देखिए पार्ट टूट चुका था, ये कास्टरिंग का है, और इस पार्ट को हमारे टीम के द्वारा बड़े आराम से निकालने के बाद मैकेनिकली से अब इसको फेविक्विक या किसी भी तरीके से जोड़ के उस पार्ट को वहीं जो क्लोजिंग स्प्रिंग है, इस तरह से हम मैकेनिकल को पूरा खोल के और स्क्रू की मदद से और वहाँ पिन में लगा के इस पार्ट को इस तरह से, यहाँ रोलर पिन जो होती है उसमें यह पार्ट डला हुआ था, तो इस पार्ट को लगाने की पूरी कोशिश यहाँ स्क्रू की मदद से, और सामने से एक साथी भाई उस रोलर पिन को उसी पार्ट जो कास्टरिंग का पार्ट टूटा हुआ हमने आपको दिखाया उसमें यहाँ लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस तरह से देखिए अब ये उस साइड से लग चुका है, सामने से वीसीबी के जो फ्रंट पार्ट है। इस तरह से अब पूरा सेंटर में लाने के बाद वह पार्ट सामने से लग चुका है। तो अब पीछे साइड जो उस रोलर पिन को निकालने की यहाँ पर कोशिश हमारे टीम के साथियों द्वारा देखिए इस प्रकार से की जा रही है, जैसे कि यहाँ आप सभी देख पा रहे हो। इस तरह से वो पिन निकल के, जो रोलर पिन है निकल चुकी है। अब यहाँ हम बाइसेल लगाने के बाद अब इसमें जो पिन रहती है लॉक करने की, उस पिन को लगा दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ लगाया जा रहा है। अब पूरी तरह से इस पिन को लॉक कर दिया गया है दोस्तों। अब हम मैकेनिकल को सही तरीके से उसी जगह जहाँ से मैकेनिकल पार्ट खोला गया था वहीं लगाने की कोशिश, और जो मैकेनिकल को पूरी तरह से लॉक करेंगे। काफ़ी पार्ट दोस्तों यहाँ हमारे टीम के साथियों द्वारा खोल लिए गए थे। अब ये प्लायर की मदद से इस तरह से हम उस पिन को और रोलर पिन को लॉक कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर किया गया है प्लायर से। इस तरह से लॉक करने के बाद अब हम मैकेनिकल को पूरी तरह से सेंटर में लेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो। इस तरह से सेंटर में लेने के बाद अब हम इसके जो भी बोल्ट मैकेनिकल को सेंटर में लेकर नट बोल्ट जो खोले गए थे उनको उसी जगह पर सेट कर दिया जाएगा दोस्तों। मैकेनिकली प्रॉब्लम जो है इसमें इस तरह से बोल्ट को सेट करने के बाद अब फिक्स 16-17 नंबर की चाबी से इस तरह से सेट कर लेंगे, और आगे साइड से भी 3 जो नट हैं उस साइड से फ्रंट पार्ट रहता है जो वीसीबी का, उस साइड से भी 3 नट लगेंगे, और पीछे साइड जो हम लगा रहे हैं नट बोल्ट, यहाँ भी बाइसेल सहित नटों को
लगाया जाएगा, जैसे कि यहाँ लगाया जा रहा है। इस तरह से नट बोल्टों को फिक्स 16-17 नंबर की चाबी से टाइट कर दिया जाएगा दोस्तों। और ये मैकेनिकली प्रॉब्लम जो है VCU में निकली है। पैनल में केबल कटआउट फ्यूज वहाँ से फटे हुए थे, जो उनको लगा दिया गया था और DC वोल्टेज आने लगा था, और ऑक्सिलरी स्विच जो है वर्किंग सही से नहीं कर पा रहा था, उसको सही